जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है मेरे भाई, जिनका आप देखेंगे आगे पढ़ाई जारी रखना है, आगे पढ़ना है आपके बच्चों को, क्योंकि नई शिक्षा नीति आप देखेंगे देश में लागू कर दी गई है। तो नई शिक्षा नीति को आपको समझना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है गार्जियन के तौर पे अपने बच्चों के लिए। तो नई शिक्षा नीति आखिर क्या है, पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर था, मैं सारा कुछ आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ये इंप्लीमेंट हो गया है देश में और आगे अब आपका यही चलेगा। क्या है आपका 5+3+3+4 का फॉर्मूला, मैं वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। पुरानी और नई शिक्षा नीति में क्या है अंतर, और ये 5+3+3+4 का फार्मूला क्या है, नई शिक्षा नीति के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि अभी तक हमारे देश में इसको लेकर 3 शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। तो पहली शिक्षा नीति आप देखेंगे 1968 में ये लागू की गई थी अपने देश में, भारत में। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति आप देखेंगे 1986 में लागू की गई। हालांकि आप देखेंगे 1968 का ही अपडेट वर्जन था, थोड़ा सा इसमें इंप्लीमेंट करके यानी थोड़ा सा चेंज करके 1986 में इसको लागू किया गया था। और फाइनली रूप से तीसरी बार आप देखेंगे कि 29 जुलाई 2020 को, जी हाँ 29 जुलाई 2020 को ये प्रस्ताव आया सामने और ये आपका लागू हो चुका है मेरे भाई, नई शिक्षा नीति। और इस समय आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी थे। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये नई शिक्षा नीति 2020 आपका अब लागू हो चुका है। आगे इसी के बेस पे पढ़ाई होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में ये आपका लागू हुआ है। और नई शिक्षा नीति को आप देखेंगे कि मेन कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। 36 साल बाद आप देखेंगे देश में नई शिक्षा नीति आपका लागू हो चुका है। आइए इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से बेसिक समझाता हूं। देखिए यहाँ पे है आपका 5+3+3+4 फार्मूला। ये क्या है, ये आपको जानना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आप देखेंगे कि बच्चे को किस उम्र में किस स्टैंडर्ड में आपके पढ़ाना है, ये सारा कुछ एकदम डिट्टो बता दिया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि पुरानी शिक्षा नीति में आपका 10+2 का फार्मूला था, यानी 10वीं का बोर्ड होता था, उसके बाद 2 साल बाद आप पढ़ते थे 11वीं 12वीं और फिर 12वीं का भी बोर्ड देते थे। लेकिन नई शिक्षा नीति में आप देखेंगे कि 10वीं का बोर्ड अब आपको खत्म कर दिया गया है, केवल एक कंपलसरी एग्जाम जैसे सेमेस्टर वाइज ही आपका रह गया है। मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा, वो आपको वहां पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 5 ईयर आपका फंडामेंटल रहने वाला है, यानी शुरू के 5 साल बच्चे को पढ़ाना नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे आप देखेंगे नई शिक्षा नीति में ये बताया गया है कि शुरू में बच्चे को 5 साल पढ़ाना नहीं है, क्योंकि पुरानी शिक्षा नीति में आप देखते थे ये होता था कि बच्चे जैसे ही जाते थे विद्यालय में, टीचर डरा धमका देते थे, परीक्षा होने लगता था तो बच्चे डर जाते थे और विद्यालय ज्यादा नहीं पहुंच पाते थे। और जिस प्रकार से घर में आप देखेंगे, घर में बच्चे ज्यादा खेल के प्रति उत्तेजित होते हैं, खेलते हैं और उनका मन भी लगता है, तो ऐसा ही अब इंक्वायरमेंट आप देखेंगे कि अब स्कूल में भी दिया जाएगा कि बच्चे वातावरण वैसा आपका बनाया जाएगा कि बच्चे शुरू के 5 साल खेले, जिनका उनका मन आप देखें विद्यालय में लगने लगे। तो वही कहा गया है कि शुरू के 5 साल आप बच्चे को केवल परीक्षा नहीं लेनी है, यही बताया गया है। तो 4 साल का जब बच्चा होगा तो आप देखेंगे कि वो नर्सरी में पढ़ेगा। उसके बाद वही अगर वो 5 साल का हो जाता है तो आप देखेंगे कि जूनियर केजी में आपका जाएगा, और 6 साल का बच्चा आपका ये सीनियर केजी में जाएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड में यानी पहली क्लास में वो 7 साल का बच्चा पढ़ेगा, और उसके बाद सेकेंड स्टैंडर्ड में आप देखेंगे जब वो 8 साल का बच्चा हो जाएगा तो ये आपका सेकेंड स्टैंडर्ड में आएगा। ये है आपका 5+3, मैंने आपको बताया 5+3+4 का फार्मूला, ये आपको मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। इसमें ये देखेंगे 5 साल आपका इस प्रकार से गुजरेगा, जिसमें 5 साल में बच्चे को परीक्षा नहीं लेनी है, केवल खेल के माध्यम से उसे विद्यालय तक पहुंचाना है मेरे भाई। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आइए 3 वर्ष को आप देखिए, ये 3 ईयर प्रिपरेटरी, यानी आप देखेंगे जब 3rd स्टैंडर्ड में जाएगा बच्चा 9 साल का रहेगा, 4th स्टैंडर्ड में जाएगा 10 साल का, 5 स्टैंडर्ड में जाएगा तो 11 साल का रहेगा। इस स्टैंडर्ड में भी आप देखेंगे कि परीक्षा सेमेस्टर वाइज लेनी है मेरे भाई। इसमें आपका सेमेस्टर वाइज परीक्षा लेनी है। उसके बाद वही 6th स्टैंडर्ड में आपका बच्चा जाएगा, उसके बाद 3
आप देखेंगे 3 ईयर मिडिल आपका, ये मिडिल वाला है, ये प्रिपरेटरी और ये आपका मिडिल हो जाता है 5+3+3+4 में। ये आपका जब 12 साल का बच्चा होगा वो 6 में जाएगा, और जब वो 13 साल का बच्चा हो जाएगा आप देखेंगे 7th में पढ़ेगा, 14 साल का बच्चा आपका 8 में जाएगा। तो ये आपका मिडिल है। और इसमें भी आप देखेंगे कि सेमेस्टर वाइज अब आपके एग्जाम होंगे, क्योंकि आप देखेंगे पहले पुरानी शिक्षा नीति में ये परीक्षाएं आपकी ईयरली होती थी। तो पीछे से आप देखेंगे 1 महीना केवल बच्चा पढ़ता था और परीक्षा दे देता था, और ये आपका 6+6 वाला हो जाएगा, यानी सेमेस्टर हो जाएगा। तो बच्चा हमेशा पढ़ाई से जुड़ा रहेगा और पढ़ेगा। ये आपका सेमेस्टर कर दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि 9th स्टैंडर्ड में बच्चा 15 साल का हो जाएगा तभी पढ़ेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि एसएससी यानी 10th जो आप देखेंगे कि बोर्ड उसका खत्म कर दिया गया है, अब वो आपका 16 साल में पढ़ेगा। और उसके बाद ये आपका यहाँ पे समझिए, ये 10th हो गया, ये 11 और ये आपका 12th, यही आपका है स्टैंडर्ड FYJC। और उसके बाद STD आपका SYJC, यानी ये आपका 10th है, ये 11 है और ये 12th है। जब बच्चा इसमें आपका जाएगा तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको सेमेस्टर ही देना है, यानी 10वीं तक आपका सेमेस्टर ही देना है। 10वीं का बोर्ड आपका खत्म कर दिया गया मेरे भाई, और वो 6+6 यानी सेमेस्टर के एग्जाम से आपका एग्जाम होगा। और उसके बाद आपका केवल 12वीं का आपका बोर्ड एग्जाम होगा। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण कुछ खास बातें हैं मेरे भाई, इसको आप समझ लीजिए। आप देखेंगे कुछ इसके फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है मेरे भाई। और इससे जुड़ी हुई और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। खास बातें नई शिक्षा नीति की क्या है वो आप देख लीजिए। केवल 12वीं की क्लास में आपका बोर्ड होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। केवल आपको अब 12वीं में ही बच्चे को बोर्ड देना होगा, उससे पहले सारा आपका सेमेस्टर कर दिया गया है। यानी पुरानी शिक्षा नीति में आप देखेंगे 10वीं में भी बच्चा बोर्ड देता था, तो अब उस बोर्ड को भी खत्म कर दिया गया है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। उसके बाद एमफिल बंद होगा, यानी एमफिल आप देखेंगे प्रत्येक विषय में पहले आपका एमफिल होता था, दर्शन शास्त्र में एमफिल होता था, तो वो अब आपका बंद कर दिया गया है। कॉलेज की डिग्री अब आप देखेंगे कि अभी आपकी 4 साल की हो गई है। जी हाँ मेरे भाई, कॉलेज की डिग्री आपकी 4 साल की हो गई है। कैसे हो गई है वो भी आपको बताऊंगा। 10वीं का बोर्ड खत्म कर दिया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए समझिए, अब 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। यानी 5वीं तक का बच्चा जो रहेगा 5वीं में, तब तक आप देखेंगे कि उसको स्थानीय भाषा, वो स्थानीय भाषा कुछ भी हो सकती है, मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी, भोजपुरी, जो ही स्थानीय भाषा हो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद मातृभाषा, जो उसका मातृभाषा यानी वही स्थानीय भाषा हो जाता है, जो घर की भाषा उसी भाषा में पढ़ाया जाएगा। और राष्ट्रीय भाषा यानी हिंदी है, हिंदी में पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना पढ़े, वो आप देखेंगे केवल एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। जी हाँ मेरे भाई, आप देखेंगे अंग्रेजी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन केवल एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना है कि अंग्रेजी को भी आपका थोड़ा सा ज्ञान रहे। नई शिक्षा नीति में आप देखेंगे ये आपका बताया गया है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले पॉइंट में आप देखेंगे पहले 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था। जी हाँ, आप देखेंगे कि पहले 10वीं का बोर्ड का जो परीक्षा होता था उसको देना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा मेरे भाई। अब 10वीं का बोर्ड का परीक्षा आपको एकदम नहीं देना है, सेमेस्टर कर दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा में यही तो मैं आपको बताया, 5+3+3 के फार्मूले के तहत आपको पढ़ाया जाएगा। यानी 12वीं तक आप देखेंगे, 11वीं तक आप सेमेस्टर देंगे और 12वीं में केवल आपका बोर्ड होगा। यही आपका 5 शुरू के 5 साल, ये जो 5 है ये शुरू के 5 साल बच्चे को केवल पढ़ाना नहीं है, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को विद्यालय तक लाने की कोशिश करना है और ऐसा माहौल वातावरण देना है जैसा बच्चा ये महसूस करे कि वो अपने घर पे ही है। इस प्रकार से है मेरे भाई। और उसके बाद ये 3+3 ये आपका स्टैंडर्ड मिडिल है, मिडिल स्टैंडर्ड है, और एक आपका प्रिपरेटरी स्टैंडर्ड है। इसमें भी आपका सेमेस्टर वाइज ही एग्जाम होना है मेरे भाई। उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। आप इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है मेरे भाई, कुछ आपको अच्छा भी लगेगा, कुछ सही नहीं भी लगेगा। हालांकि ये इंप्लीमेंट होगा, आगे जैसे बढ़ेगा तब पता चलेगा धरातल पे इसकी क्या स्थिति हो रही है मेरे भाई। अगले पॉइंट की बात करें तो अगले में देखेंगे वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। यानी जी हाँ, आप देखेंगे कॉलेज की डिग्री अब आपके 3 या 4 साल की होगी। उसमें कैसे क्या है मैं आपको वो बता रहा हूं। यानी ग्रेजुएशन में पहले साल आप, जैसे ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन आप लेते हैं, पहले साल ग्रेजुएशन अच्छे से पूरा कर लेते हैं तो तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा मेरे भाई, एक सर्टिफिकेट मिलेगा 1 वर्ष का। उसके बाद दूसरे साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 2 साल की पढ़ाई को पूरा कर लेते हैं तब आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। और उसके बाद तीसरे साल आप पूरा कर लेते हैं तब जाके आपको डिग्री मिलेगी भाई।
उम्मीद है मेरी बातें आप समझ रहे होंगे। पहले साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में वही आपको डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल में आप देखेंगे कि आपको डिग्री मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है। 3 साल वही अभ्यर्थी पढ़ाई करेंगे, वही भाई पढ़ाई करेंगे जिनको पहले से ही ज्ञात है कि मैं इसके आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो वो 3 साल पढ़ के इतना आप डिग्री ले सकते हैं। उसके बाद वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री लेनी होगी मेरे भाई। कहने का मतलब ये है जिनको आगे भी पढ़ना है हायर में तो उनको 4 साल पढ़ना होगा, 4 साल का आप देखेंगे डिग्री लेना ही होगा। वही आपका बताया गया है 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिनका हायर एजुकेशन नहीं लेना है और वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल का एमए कर सकेंगे। जैसे आप मान लीजिए 4 साल का अगर डिग्री ले लेते हैं, बीए आप 4 साल का ले लेते हैं तो 4 + 1 आपका एमए 1 साल करना होगा, एमए करना होगा। और वही 3 साल में आपने स्किप किया हुआ ग्रेजुएशन को तो उसके बाद अगर आप एमए करना चाहते हैं तो वो आपके लिए 2 साल करना होगा। तो बात आपका सिमिलर ही वही है, थोड़ा सा आपका समझने का अंतर है मेरे भाई। तो एमए आप 3 साल पे स्किप करते हैं तब भी कर लेंगे और वही अगर 4 साल पूरा पढ़ लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं तो केवल आपके लिए 1 साल का एमए करना होगा। उम्मीद है ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे मेरे भाई। तो एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी में एडमिशन कर सकेंगे। हालांकि यहाँ पे देखेंगे स्पष्ट नहीं किया गया है मेरे भाई, यहाँ पे केवल यही बताया गया है कि एमए के जो छात्र यानी मास्टर ऑफ आर्ट जो भी अभ्यर्थी जो भी भाई कर लेंगे वो पीएचडी डायरेक्ट कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि पुराने शिक्षा नीति में ये है कि एमए करने के बाद आपको नेट जेआरएफ करना होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। अगर उसमें आपका हायर रैंक आता है तब आपको पीएचडी के लिए आपका दाखिला मिलता है और इसमें एमए के छात्र सीधे पीएचडी कर पाएंगे। ये कैसे होगा आगे इंप्लीमेंट होगा तो कुछ इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आएगी। यहाँ तो इतना ही बताया गया है कि एमए वाले अब डायरेक्ट आपका पीएचडी कर सकेंगे। कैसे करेंगे ये तो आगे ही भाई आप चल के पता चलेगा। उसके बाद ऐसे ही कुछ और पॉइंट है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको भी देख लीजिए। हायर एजुकेशन के कई सुधार किए जाएंगे। हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कई सुधार किए गए हैं और कई आगे चल के किए भी जाएंगे। जैसे इंप्लीमेंट ये सारा कुछ होगा तो सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स का कहने का मतलब यह है कि आप घर बैठ के भी क्लास ले सकते हैं मेरे भाई। ई कोर्स आपका वही होता है, शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम NETF शुरू किया जाएगा। बता दें कि इस देश में 45,000 इसके आपके कॉलेज है मेरे भाई। उम्मीद है बातें समझ रहे होंगे। सरकारी निजी डिम्ड सभी संस्थाओं के लिए आपके सामान्य नियम रहेंगे। जो आपके और नियम है सरकारी हो, निजी हो या डिम्ड हो यानी दूरस्थ वाला हो तो सबके लिए आपका सामान्य ही नियम रहेगा मेरे भाई। तो ये आप देखेंगे कि यही शिक्षा नीति नई इंप्लीमेंट हुई है तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्या है मेरे भाई। यहाँ पे सभी के लिए महत्वपूर्ण क्या है ये बात को आप समझ लीजिए और ये नई शिक्षा नीति के बारे में भी देख लीजिए। 29 जुलाई 2020 है, इंप्लीमेंट हो गया है और ये आपका फार्मूला आपको मैंने बता ही दिया कि शुरू के 3-5 साल बच्चे को केवल पढ़ाना नहीं है, केवल खेल के माध्यम से उसको प्रोत्साहित कराना है। उसके बाद 3 साल आप देखेंगे कि उसका प्रिपरेटरी स्टेज होगा और उसके बाद 3 साल आपका ये देखेंगे मिडिल स्टेज हो जाएगा। 4 साल आपका वो आपका हायर एजुकेशन हो जाएगा। इस प्रकार से हायर मतलब ग्रेजुएशन वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से है तो आप क्या इसकी इंप्लीमेंट होता है तो आपको पता ही चलेगा कि कैसे क्या काम कर रहा है या किसके फेलियर हैं कि इसके बेनिफिट हो रहा है। लेकिन इसमें इतना ही समझ लीजिए कि 10वीं का बोर्ड आपका खत्म हो गया मेरे भाई। 10वीं का आप प्रेशर नहीं लेना है अभ्यर्थियों को, केवल 12वीं का बोर्ड होगा और उसी के बेसिस पे आप आगे कुछ भी होंगे। और शुरू के 5 साल बच्चे को केवल खेल के माध्यम से प्रोत्साहित करना है और जो भी उसके बीच में परीक्षा 3+3 वाला उसमें आपको केवल सेमेस्टर ही देना है मेरे भाई। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें सारी अच्छे से समझ में आई होगी और एकदम ठेठ भाषा में आपको मैं यहाँ पे बताया हुआ हूँ। और आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन में जिन भाइयों को एमए के लिए यहाँ पे कंफ्यूजन है कि 1 साल अधिक हमारा लगेगा तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे भाई। मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 4 साल का आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं 4 साल का तो वहाँ पे आप 1 साल का ही आपके लिए एमए होगा और वही 3 साल पे अगर ग्रेजुएशन करके स्किप कर देते हैं तो वहाँ पे आपको 2 साल करेंगे तब जाके आपका एमए होगा। तो इस प्रकार से है, इसमें भी 5 वर्ष लगेगा और इसमें भी आपका 5 वर्ष लगेगा। तो सिमिलर ही है मेरे भाई, केवल समझने का आपका अंतर है। तो इसको समझ लीजिए, जान लीजिए। इसके बारे में और कुछ आपको जानना है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई के माध्यम से अच्छे से समझा दूंगा। फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।